वो अपने विधायक और सांसदों के लिए कह रहे हैं, ये तुम्हारी बेटियों को घर से उठा लेंगे, ये तुम्हारी बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ये तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देंगे, ये तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। ये किसी और के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं। हम देख तो रहे हैं पिछले 2014 के बाद की हालात हम देख रहे हैं देश के, तो ये अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा। वो हरिजन, यानी हरि का मतलब भगवान से जोड़ते हैं वो। ऐसे ही गांधी ने कहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी, अगर मेरे लोग हरिजन हैं तो तुम ये स्वीकार करो कि क्या तुम शैतान की औलाद हो। अरे जो तुम जब जिन्हें हरिजन कह रहे हो और तुम उन्हें मंदिरों में नहीं चढ़ने दे रहे हो, तुम उन्हें मंदिरों का पुजारी नहीं बनने दे रहे हो, उन्हें व्यवस्था से दूर रखा हुआ है, तो तुम शैतान की औलाद हुए ना। लेकिन बात यह है, हरिजन का मतलब है गाली, भगवान से जोड़ने वाला शब्द नहीं है ये गाली है। क्योंकि पहले जो इनकी मनुस्मृति के हिसाब से व्यवस्था थी, मंदिरों के अंदर देवदासियां हुआ करती थी। देवदासी यानी कि एक ऐसी औरत जो मंदिर के पुजारी ब्राह्मण हैं उनके लिए एक भोग विलास की वस्तु, यानी कि अगर सीधी शुद्ध भाषा में कहें तो उनके लिए एक रखैल। वो शाम होते ही, बोलिए उनको। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो शुद्ध बात बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। मैं तो आज भी उड़ीसा के मंदिर में दिखाऊंगा आपको, पुरी में। चलिए मैं साउथ के कई मंदिरों में दिखाऊंगा। आज भी 21वीं सदी में एक प्रथा थी कि जिस भी शूद्र के घर में खूबसूरत लड़की पैदा होगी तो उसे भगवान से उसका ब्याह कर दिया जाएगा, प्रतिमा से, पत्थर की मूर्ति से। और उस पत्थर की मूर्ति से ब्याह होने के बाद वो उस मंदिर की साफ सफाई करेगी, वहीं पर रहेगी, लेकिन उससे प्रेग्नेंट हो जाती थी। वो पत्थर से कोई प्रेग्नेंट होता है? मैं यही तो पूछता हूँ, सवाल तो यही है। जब वो एक लड़की मंदिर में रहने वाली जिसने भगवान से शादी की और उसके बच्चा पैदा हो गया, तो जब जिन लोगों ने वो कुकर्म किया, जो बलात्कार उसके साथ किया, बुला के साथ, तब उसने ना एक नाम दिया उस बच्चे को, अरे ये तो हरि की औलाद है, ये तो हरिजन है, प्रभु की औलाद है। समझ रहे हैं? यानी कि ये हराम की औलाद हो गई, गाली हो गई। वो उसे छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए इस शब्द को इजाद किया गया, और इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों ने अछूतों पर, यानी कि अनटचेबल पर इस्तेमाल कर दिया। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति संगठन चलाते हैं, और हम जो आज बात करेंगे इनसे उसका विषय है कि उत्तर प्रदेश में नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जी मुकेश जी, ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये किसके लिए बोला गया है? इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति तरीके से समझ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस नारे को दे रहे हैं कि दलितों, मुस्लिमों, ओबीसीओ, अगर तुम बटोगे, और तुम बटोगे तो तुम्हें ऐसे ही काटेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक तुम कटते आ रहे हो। समझ रहे हैं? ऐसे ही तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार होंगे जैसे होते आ रहे हैं। जैसे हिंदुओं में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन यही वो सरकार है, बटने के कारण बहन मनीषा वाल्मीकि को रात के 2 बजे इन्होंने शमशान में ले जाकर मट्टी के तेल से उसकी बॉडी को जलाने का काम किया। ये वो हिंदू सम्राट हैं, ये शर्म की बात है। तो योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दलित मुस्लिम बट गया, इसलिए आज वो कट रहा है। ओबीसी ने खुद को हिंदू मान लिया, इसलिए उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, इसलिए उसके साथ में दुराचार हो रहा है। और दलित और मुस्लिम की जो स्थिति है सिर्फ बटने के कारण हुई है, ये बार बार वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि 27 में भी चुनाव है, और 27 से पहले 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा पर। तो दलितों और मुस्लिमों बटोगे तो योगी जी ने पहले कह दिया कटोगे, और ऐसे ही कटते रहोगे, तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अरे मुकेश जी, योगी जी का कहने का मतलब ये है कि पहले बटे थे तो मुसलमान आए, मुगल आए, फिर जो है अंग्रेज आए, आप बटे कटे, आप पर राज करके वो चले गए। यदि फिर से बटोगे तो फिर से जो है फिर कोई
शक्तियाँ आएंगी और हिंदुओं पर राज करेंगी। मुसलमानों के दरबारों में नवरत्न किसे कहा जाता था? वो कौन से हिंदू थे मुझे बताइए? वो अगड़े वाले हिंदू थे या पिछड़े वाले थे? वो दलित वाले हिंदू थे या ब्राह्मण हिंदू थे? मुगल साम्राज्य के जो 9 रत्न थे वो भी तो हिंदू ही थे। मानते हैं आप इस बात को? दूसरी बात, रही बात अंग्रेजों की, अंग्रेजों के साथ में अपने संबंध बनाकर जो दूसरे राजा थे उन राजाओं की संपत्ति को हड़पने का काम और उनसे सरमाएदारी के चार्ज लेने वाले लोग कौन थे? वही थे ना आज हिंदुओं को बांटने की जो बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। क्या दलित हिंदू नहीं है? चलो उनके हिसाब से चुनाव में तो दलित हिंदू हो जाता है? लेकिन उसके बावजूद चुनाव खत्म होने के बाद जिस दिन वोट पड़ेगी उसकी शाम को जब वोट खत्म हो जाएगी उसके बाद दलित हिंदू नहीं रहता, वो दलित बन जाता है। फिर उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी जमीन जायदाद, उसकी अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, मर्डर किए जाते हैं, जमीन छीनी जाती है, बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उसकी शिक्षा छीनी जाती है, चिकित्सा छीनी जाती है, उससे रोजगार छीना जाता है। जब उसे पता चलता है वो कहीं नौकरी कर रहा होता सरमाएदार के यहाँ, उससे पूछते कौन है बे? साहब मैं तो ये हूँ। अच्छा साले तो हमारे बराबर बैठेगा? उसे पीटा जाएगा, उसके मुंह में पेशाब किया जाता है। आपके सामने नहीं हो रही है घटना? आदिवासी के साथ हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ ना। वो कौन था? कौन है वो? तो कहने का मतलब योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बटोगे तो ऐसे ही कटोगे जैसे कटते आ रहे हो। मुकेश जी, एक सवाल और है इस पूरे मामले में। नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं या जो वेद हैं उनमें तो हिंदू लोगों को बांटा गया है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, और जो SC/ST हैं ये तो इन चारों कैटेगरी में कहीं है ही नहीं, ये तो पंचम वर्ग में आते हैं। तो जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के वो तो पहले से बांट रहे हैं हिंदुओं को। आपने बिल्कुल सटीक और सच्ची बात कही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आज इन 4 वर्णों में, लेकिन हम जिसे दलित कह रहे हैं वो तो इन वर्णों से बाहर की व्यवस्था का व्यक्ति है। 5वीं वर्ण में बटा हुआ है। हाँ, वो तो अलग की व्यवस्था का व्यक्ति है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अनटचेबल कहा अपनी किताबों में, और जिसे इनके हिसाब से, इनकी मनुस्मृति के हिसाब से, इनकी व्यवस्था के हिसाब से उसे अछूत कहा जाता है। अनटचेबल, अछूत, यानी कि उसका घर गांव की बस्तियों में भी नहीं हुआ करता था। गांव के बाहर जहां तालाब भी अलग होते थे, तालाब भी होते थे, स्थान अलग, सब कुछ अलग। आज भी हम गाजियाबाद में बैठे हैं, चलिए ना कई गांवों में आपको लेकर चलता हूं, ये अलग अलग शमशान घाट मिलेंगे। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और आज भी गांवों के अंदर मोहल्ले अलग मिलेंगे, शमशान अलग मिलेंगे, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग मिलेंगी। उन्हें बनाने वाला कौन है? किसने बांटा इनको? इन्हीं लोगों ने बांटा, इनकी व्यवस्था ने बांटा। इनकी व्यवस्था पहले से ही बंटवारा कर रही है। लेकिन जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो तो कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है। वो सही कहते हैं, मोहन भागवत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाति को पंडित ने बनाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण ने बनाया। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। तो इस बात को स्वीकार करके जिन लोगों ने इस जाति को अपने लाभ के लिए बनाया, वो इस जाति को समाप्त कर देंगे तो उन्हें लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जो योगी जी हैं वो खुले मन से कह रहे थे कि हम अयोध्या में हरिजन के मोहल्ले में गए, वहाँ उनको मिठाई बांटी। योगी जी संवैधानिक पद पर आसीन हैं, मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े सूबे के, और वो कह रहे हैं कि हरिजन और सर्वजन वो भी जो है बांट रहे हैं लोगों को, हिंदुओं को स्पेशली। कितने शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुखिया, जो इस 23 करोड़ जनसंख्या को संभालता है, जो इसके सर का ताज है इस प्रदेश के, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चुनकर भेजा गया है, एक ऐसे गरिमाई पद पर बैठकर और ऐसी अमर्यादित और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, उसे मुख्यमंत्री के पद पर होना नहीं चाहिए। उनमें अगर शर्म है जरा सी भी, और जरा सा भी उनमें व्यक्ति थोड़ा सा भी वो है, मानवता है, तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम इस बात की बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। वो संवैधानिक भाषा जानते ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ बहुत बार वो
इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि जो एक सभ्य और एक गरिमाई पद पर रहते हुए एक समझदार व्यक्ति तो नहीं करेगा। उनकी मेज पे मनुस्मृति देखी गई है कई बार। बिल्कुल, फोटो जब आते हैं तो मनुस्मृति, तो वो उस मनुस्मृति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर योगी जी से इस्तीफा दिलाने के आदेश पारित करने चाहिए और उनकी जगह किसी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को, जो लोकतंत्र को समझता हो, जो जानता हो कि संवैधानिक मर्यादा की भाषा क्या होती है और मुख्यमंत्री के पद की मर्यादा क्या है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। योगी जी मुख्यमंत्री बनने के या रहने के योग्य नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ही बदायूं में एक मामला और प्रकाश में आ गया है। एक वाल्मीकि व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है अगले वर्ष फरवरी में। उनको बैंक्वेट हॉल किराए पर चाहिए। वो गए बैंक्वेट हॉल किराए पर लेने के लिए, तो जो मालिक हैं बैंक्वेट हॉल के, उन्होंने उसको बैंक्वेट हॉल देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने दरखास्त लगाई है कि हमारे साथ भेदभाव है, जातिवाद है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि योगी जी कहते हैं कि सब बराबर हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये वाल्मीकि के साथ में फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? राम राज्य जहाँ कहा जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ चंगा सी है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट डालते हैं, भर भर कर वोट डालते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कहते हैं कि हम तो कट्टर हिंदू हैं, तो भैया, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और यही योगी जी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आपने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, 100%, इसमें कोई भी बदलाव नहीं, ना ही कोई इसमें मिलावट है। आपने पहले ही बता दिया, बटोगे तो कटोगे। यानी कि हिंदू राष्ट्र में ना तो तुम्हें बारात घर मिलेगा, ना घोड़ी मिलेगी, ना घोड़ी मिलेगी, ना मूछ मिलेंगी, ना मूछ मिलेंगी, ना कुएं का पानी, ना तुम कुएं का पानी, तो मिल ही नहीं रही है। कुएं का पानी तो खैर इस समय है ही नहीं। तुम अच्छे कपड़े पहनकर भी बाजार में नहीं घूम सकते, क्योंकि उससे भी तुमसे जो ऊपर वाले हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि आपने उनसे ज़्यादा बेहतर कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उत्तर प्रदेश के ये एक जिला पड़ता है, ये बांदा, झांसी, जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ अभी भी जो एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, वो राजपूतों के घरों के आसपास जूते पहनकर, चप्पल पहनकर नहीं चल सकते। वो नंगे पैर गुजरेंगे उनके घरों के सामने से, वो मूछ नहीं रख सकते, खाट पर नहीं बैठ सकते। ऐसी घटना आए दिन आती रहती हैं और आपराधिक मामले दर्ज होते रहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस में। बांदा की एक घटना है, मजदूरी करने वाली एक अनुसूचित जाति जाटव से, उसने अपने मालिक के कुएं से लोटा लेकर पानी पी लिया था। तो उसे इतना मारा गया था कि वो अधमरी हो गई थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई दिन उपचार चला, अखबार में खबर छपी, उसके बाद उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे जैसे सामाजिक संगठन के लोगों ने जाकर थाने पर दबाव बनाया, तब जाकर उस सरमाएदार पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये योगी जी का जंगल राज है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का मतलब है अपर कास्ट का कब्जा। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। फिर आप समझ रहे हैं, संविधान का राज है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में। वो कहाँ मान रहे हैं? अगर संविधान का राज होता तो मुख्यमंत्री की टेबल पर मनुस्मृति क्या कर रही होती? लोगों ने वोट दिया संविधान के नाम पर, संविधान के कारण, लेकिन जिसने वोट लेकर मुख्यमंत्री की शपथ खाई, उसने देश को, प्रदेश को चलाना शुरू किया मनुस्मृति के हिसाब से। आप देखिए क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। वकील और जज आपस में तने पड़े हैं, मारामारी चल रही है गाजियाबाद में 22 पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्लॉक है। कानून का सारा काम रुक गया, तारीखें लगनी बंद हो गई हैं, कचहरियां बंद हैं, लोग हैं, ताले लग गए। ये योगी जी का प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश इसे कहते हैं योगी जी। यही तो अराजकता है। ये लोकतंत्र का राज कैसे हो सकता है? ये किसी एक व्यवस्था का राज हो सकता है या मनुस्मृति का राज हो सकता है, लेकिन ये संविधान का राज नहीं हो सकता। संविधान का राज होता या मानते प्रदेश के मुख्यमंत्री या अधिकारी, तो बैठकर सुलह हो जाती और जिसकी वजह से घटना हुई है उस पर कार्रवाई होकर काम बढ़ सकता था। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश परेशान नहीं होता। इनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, खुले वो घूम रहे हैं।
आप समझ रहे, गवाहों को मरवा दिया, जो विक्टिम है, जो विपक्षी है, जिसने मुकदमा पंजीकृत पीड़ित है, उसको मरवा दिया। ऐसी कितनी घटना हमारे सामने है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं लास्ट में यही कहूंगा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के दलित मुस्लिम ओबीसी को कि योगी जी कह रहे हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे। भाजपा को रोकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक राय होकर किसी भी एक दल को वोट कर अपने आप को सुरक्षित कर लो, वरना योगी जी ने तो कह दिया बटोगे तो कटोगे।